हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। दोस्तों, हमारे पिछले सेशन में हमने एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षी कंकाल को समझा था। अब आज के सेशन में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल के बारे में समझने वाले हैं। पर इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? निश्चित तौर पे आप में से अधिकतर लोग इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे, जो कि है 206। पर आप कहेंगे, सर इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 206 हड्डियां जो है ये दो भागों में विभाजित होती है। पहला एक्शियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, जिसको हम अपने पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल, जिसमें हम 126 हड्डियां होती हैं, और इसको हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। अब मुझे लगता है सबसे पहले आपके माइंड में जो सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले समझना होगा एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षी कंकाल को। अब देखिए इस आदमी को, मुझे बताइए ये आदमी क्या कर रहा है। तो देखिए ये बहुत तेज दौड़ रहा है। अब दौड़ते समय इसका शरीर कैसा हो गया है, तो तिरछा हो गया है। पर इस समय भी मुझे बताइए, क्या इसके शरीर में ऐसा कोई हिस्सा है जो एक सीध में है? निश्चित तौर पे इसका सिर और इसके शरीर का बीच वाला हिस्सा ये अभी भी क्या है, एक रेखा में है। इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सिर की हड्डियां हैं और शरीर के बीच वाले हिस्से की हड्डियां हैं, इनका अध्ययन किसमें करते हैं? अक्षी कंकाल में करते हैं, क्योंकि ये एक अक्ष में है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके हाथ की और इसके पैरों की, तो मुझे बताइए, क्या ये उस रेखा में है? निश्चित तौर पे नहीं। ये आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसलिए इनका अध्ययन हम अक्षीय कंकाल में नहीं करते हैं। पर सर सवाल तो हमारा अभी भी यही है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अपेंडिकुलर असल में ये शब्द आया है एक दूसरे शब्द अपेंडिज से। अपेंडिज का मतलब होता है जुड़ा हुआ भाग। सर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? तो देखिए ध्यान से, जो इस व्यक्ति के हाथ हैं और इसके जो पैर हैं, वो क्या हैं? वो असल में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अक्षी कंकाल से जुड़े हुए हैं, बीच वाले शरीर के हिस्से से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब हम कह सकते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन असल में क्या होता है, ये एक्सियल स्केलेटन के अपेंडिज होते हैं, एक्सियल स्केलेटन से जुड़े हुए भाग होते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम हाथों की हड्डियां पढ़ेंगे, पैरों की हड्डियां पढ़ेंगे, और हाथ और पैरों को अक्षी कंकाल से जोड़ने वाले गर्डल्स के बारे में समझेंगे। गर्डल, जिनको हम हिंदी में मेखला भी कहते हैं। अब जो मैंने आपको अभी तक समझाया है, इसको अगर हम हड्डियों की गिनती के आधार पर देखें, तो ये विभाजन आपके सामने निम्नलिखित है। अब इसमें आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गर्डल्स को। अब मुझे लगता है अभी तक ये तो आप समझ ही गए होंगे गर्डल्स क्या करते हैं। तो देखिए, गर्डल जो है वो अक्षी कंकाल से हाथ और पैरों को जोड़ने का काम जो है करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पेक्टोरल गर्डल की। अब पेक्टोरल गर्डल, इसमें देखिए दो प्रकार की हड्डियां होती है, एक क्लेविकल और दूसरा स्कैपुला। नाम सुन के आप घबरा गए हैं? तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बड़ी आसान सी चीजें हैं रोजमर्रा की, जो आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे अपने शरीर में इधर पीछे की तरफ हाथ लगाइए, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ कड़क कड़क महसूस हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा होगा। ये क्या होता है? तो यही होती है स्कैपुला, जो कि कहाँ होती है? जो कि आपके शरीर में जो पसलियां हैं, उसमें दूसरी और सातवीं पसली के बीच में उपस्थित होती है। और ये जो है मसल से जुड़ी होती है, किससे? कशेरुक दंड से। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लेविकल की, तो अपने शरीर में अपनी ही गर्दन के पास में यहाँ पे हाथ लगाइए। घबराइए मत, आप ही की गर्दन है, अच्छे से हाथ लगाइए। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ कड़क कड़क महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। यही क्या है? क्लेविकल है, जिसको आप क्या कहते हो? कॉलर बोन भी कहते हो। अब आप कहेंगे सर क्लेविकल स्कैपुला, ये तो दो हड्डियां हुई। पर देखिए आपकी स्लाइड में लिखा है कि पेक्टोरल गर्डल जो है, इसमें 4 हड्डियां होती है। तो देखिए बड़ी आसान सी बात है, आपके हाथ कितने हैं? 2 हैं। तो उनको जोड़ने के लिए गर्डल्स भी कितने लगेंगे? 2 जगह लगेंगे ना। तो इसलिए क्लेविकल स्कैपुला कितनी होती है? 2-2 होती हैं। तो कुल कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। तो देखिए पेल्विक गर्डल की अगर मैं बात करूं,
तो इसमें देखिए हड्डियां कितनी है, तो इसमें भी हड्डियां हैं, 4 नहीं, ध्यान से देखिए 2। अब 2 हड्डियां कौन कौन सी, तो देखिए एक हड्डी हो गई ये वाली और एक हड्डी हो गई ये वाली। भाई आपके पैर 2 है ना, तो निश्चित तौर पे उसको जोड़ने के लिए गर्डल्स जो है उनमें हड्डियां भी क्या लगेंगी, 2 लगेंगी। अब ये जो 2 हड्डियां हैं, इनमें से अगर मैं एक हड्डी की बात करूं तो ये मिलकर बनती है किससे, 3 हड्डियों से। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन। सर एक हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, ये बात समझ नहीं आई। तो देखिए जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके शरीर में कितनी हड्डियां थी, 300 हड्डियां थी। अब लेकिन जब आप बड़े हुए तो ये हड्डियां क्या हुई, आपस में जुड़ गई और अब कितनी हड्डियां बची है, 206। तो शिशु में क्या होता है, 3 हड्डियां होती है इस गर्डल में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन, जो जुड़कर क्या बन जाती है, सिंगल हड्डी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नितंब अस्थि कहते हैं। इंग्लिश में कहूं तो इनोमिनेट और हिप बोन कहते हैं। और निश्चित तौर पे ये तो आप समझ ही चुके होंगे ये कहाँ की हड्डियां हैं, तो ये आपके कूल्हे वाले हिस्से की हड्डियां हैं। और पहले हमने जो पेक्टोरल गर्डल की बात करी तो वो आपके शरीर के किस हिस्से में है, तो वो आपके वक्ष वाले हिस्से में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं निचले उपांग और ऊपरी उपांग में हड्डियों की। आसान भाषा में कहूं तो हाथ और पैरों की हड्डियों की। अब एक बात आपको और पता होनी चाहिए इन गर्डल्स के बारे में, इन गर्डल्स को हम क्या कहते हैं, जॉइंट भी कहते हैं। सर जॉइंट क्यों, तो देखिए जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो आपके शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़े। हमारा जो पिछला सेशन था अक्षी कंकाल का, उसमें हमने अचल संधियों के बारे में समझा था जो कि खोपड़ी में होती है। अब लेकिन हाथ और पैर तो क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये अचल संधियां नहीं होगी। यहाँ पर जो जॉइंट है वो अलग होता है, जिसको हम कहते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। हिंदी में कहूं तो कंदूक खलिका संधि। सर बॉल सॉकेट, तो देखिए आपके जो पैर की हड्डी रहती है उसकी एक हड्डी है फीमर। तो फीमर का जो मुंह है वो देखिए किसके जैसा है, वो है बॉल के जैसा। अब ये जो फीमर का मुंह है ये किसमें लगता है, ये गर्डल में, मेखला में लगता है। अब गर्डल मेखला में जो हिस्सा है वो किसके जैसा है, सॉकेट के जैसा है। तो इसलिए ये जो आपका पैर हाथ को जोड़ने वाला जॉइंट है ये कैसा हो जाता है, बॉल और सॉकेट के जैसा जॉइंट जो है हो जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हड्डियों की, किसके, हाथ और पैरों की। जैसा कि आप देख सकते हैं निचले उपांग और ऊपरी उपांग दोनों में हड्डियां कितनी होती है, तो 60-60 होती है। आसान भाषा में कहूं तो आपके हाथ और आपके पैर दोनों में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो दोनों में 60-60 हड्डियां हैं। सर थोड़ा और डिटेल में समझाइए ना। तो देखिए आपके पैर कितने हैं, 2 हैं, तो आपके एक पैर की हड्डियां 30, दूसरे पैर की भी 30, दोनों का योग हो गया कितना, 60। उसी तरह से आपके एक हाथ की हड्डियां 60 और एक हाथ की हड्डियां 30 और दूसरे हाथ की हड्डियां भी 30, दोनों का योग कितना हो गया, 60। ठीक है, अब इसी बात को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से और अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए आपके सामने 3 लोग हैं, कौन कौन, पहला उसेन बोल्ट, दूसरा योहान ब्लेक और तीसरा पावेल। अब मुझे बताइए जब ये तीनों दौड़ेंगे तो किसके जीतने की संभावना ज्यादा है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे उसेन बोल्ट की, पर क्या इसके पीछे कोई कारण है, तो एक कारण तो अगर आप इस स्लाइड में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, बोल्ट की लंबाई जो है वो ब्लेक से क्या है, काफी ज्यादा है। पर लंबाई ज्यादा होने से क्या होता है, तो ध्यान से देखिए लंबाई ज्यादा होने से जो बोल्ट के पैर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिससे उनके एक कदम के बीच का जो गैप है वो बड़ा हो जाता है। अब सर पैर बड़े होने का मतलब, पैर बड़े होने का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो देखिए सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। तो ये फीमर जो है उसेन बोल्ट की क्या है, काफी ज्यादा बड़ी है। अब फीमर कितनी होती है, तो निश्चित तौर पे पैर 2 हैं, तो ये 1+1 कितनी हो गई, फीमर 2 हो गई। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जांग यानी थाई। अब इसके नीचे का हिस्सा जो है वो क्या होता है, पिंडली होता है, शैंक होता है, जिसमें भी 2 हड्डियां होती है, टीबिया और फिबुला। ठीक है, जो कि अगर मैं गिनती में बात करूं तो हो जाएंगी 2+2। तो ये हमने कितनी हड्डियों की बात करी, 6 हड्डियों की बात कर ली। अब मजेदार बात यह है कि जैसी हड्डियां पैर में होती है वैसी की वैसी हड्डियां हाथों में भी होती है। मतलब फीमर की ही तरह हाथ की भी एक सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। ये वाले हिस्से की आपकी हड्डी हो जाएगी ये।
और टीबिया और फिबुला की तरह ही आपके हाथ के जो नीचे वाला हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा, इसमें भी क्या होती है, हड्डियां होती हैं जिन्हें हम रेडियस अल्ना कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी समझा, फीमर 2 होती हैं और टिबिया फिबुला 2-2 करके 4 होती हैं, तो उसी तरह से ह्यूमरस 2 हो जाएगी और रेडियस अल्ना 2-2 करके कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये तो हमने अभी कितनी हड्डियां गिनी, 6 हड्डियां गिनी, लेकिन जैसा कि हमने समझा अभी तो 54 हड्डियां बाकी है। तो ये 54 हड्डियां कहाँ की होती है, ये हाथ के आगे वाले हिस्से की होती है और पैर में अधिकतर जो है आगे वाले हिस्से की ही होती है। अब आइए इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ की, क्योंकि हाथ को समझना आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। अब हाथ में आप देखिए अपनी उंगलियों को। अब मुझे बताइए, आपकी एक उंगली में अगर बात करें तो कितने पार्टीशन है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर 2 पार्टीशन है। तो एक हाथ में आपकी कितनी हड्डियां हो गई उंगली में, है ना? तो 3 हड्डियां हो जाएंगी। अब उंगलियां कितनी है आपकी? निश्चित तौर पे आप कहेंगे 5। तो ये देखिए 3, 6, 9, 12, अब अंगूठे की मिला के 15। तो देखिए ऐसा नहीं है, अंगूठे में आप ध्यान से देखिए, वहां पे पार्टीशन एक ही होता है, तो इसलिए वहां पर हड्डी कितनी हो गई, 2। तो ये कितनी हड्डियां हो गई टोटल, 14। पर मुझे बताइए आपके हाथ कितने हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर 2 है। तो 2 हाथ होने से ये आगे की उंगलियों की हड्डियां कितनी हो गई, ये 28 हो गई। अब जैसा कि हमने समझा, जैसा स्ट्रक्चर हाथ में होता है वैसा ही स्ट्रक्चर पैर में भी होता है। तो पैर में भी उंगलियां कितनी हो गई, उंगुलास्ती या पैलेंजेस भी कहते हैं इनको, ये हो गई 28। अब इसके पीछे वाले हिस्से की हम बात करते हैं। अब मुझे बताइए, आपकी जो उंगली है इन्हें किससे सपोर्ट मिल रहा है? तो इन्हें सपोर्ट मिल रहा है आपके हाथ की हथेली से। अब उंगलियां कितनी हैं, 5 है। तो निश्चित तौर पे आपके हाथ को जो सपोर्ट है उसके लिए हड्डियां भी कितनी लगेंगी, 5 लगेगी। अब आपके हाथ कितने हैं, 2 हैं। तो ये कितनी हो गई, 10 हड्डियां हो गई। अब ये क्या है, ये मेटा कार्पल है। अब जैसा हिस्सा हाथ में है वैसा ही पैर में भी होगा, पर पैर में इन्हें क्या कहते हैं, पैर में इन्हें मेटाटार्सल कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो आपकी हथेली है ये आपके हाथ से किससे जुड़ी है? निश्चित तौर पे कलाई से जुड़ी है। तो कलाई में भी क्या होती है, हड्डियां होती है। अगर मैं एक कलाई की बात करूं तो एक कलाई में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। अब कलाई कितनी है, 2 है आपके पास। तो ये 8 और 8 कितनी हो गई, 16 हड्डियां हो गई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। पर हाथों की जगह अगर हम पैरों की बात करें तो उसमें इन्हें टार्सल कहते हैं। अब इन हड्डियों को जरा गिनिए कितनी हो रही है, 28, 10, 16। टोटल अगर आप करेंगे तो ये हो जाएंगी हाथ में 54। अब आप कहेंगे सर पैर में भी 54 हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। पैर की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हड्डियां 8 नहीं 7 होती है। तो 7 इंटू 2 ये 14 होता है। तो ये कितनी हुई, 52 हुई। अब इसके अलावा 6 हड्डियां हम पहले ही गिन चुके हैं, हाथ की भी और पैर की भी। पैर की अगर हम बात करें तो हमने जो हड्डियां गिनी थी वो कौन कौन सी थी, वो थी फीमर, फिबुला और टीबिया। और हाथ में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। तो इन हड्डियों को गिन के अगर हम बात करें तो ये कितनी हड्डियां हो रही हैं? अब आप कहेंगे सर हाथ में तो हमें दिख रहा है कि ये हड्डियां जो है टोटल 60 हो गई, पर पैर में अभी भी सर ये हड्डियां 58 हो रही हैं। तो सर 2 हड्डियां कहाँ की रह गई? तो 2 हड्डियां दोस्तों जो रह गई हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है घुटने की हड्डियां। कौन सी? पटेला। ठीक है। तो घुटने में ध्यान दीजिए 2 हड्डियां और होती हैं जिन्हें हम क्या नाम से पुकारते हैं, पटेला नाम से पुकारते हैं। तो हाथ और पैरों में ये 2 हड्डियां क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो इनके बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए। अब जो 126 हड्डियां हैं वो तो आपको मैंने पूरी की पूरी अच्छे से गिना दी है। अब इसके अलावा भी कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो देखिए, हमने अपने कंकाल तंत्र के लेक्चर्स में किन किन के बारे में समझा है, हमने बोन के बारे में समझ लिया है, अस्थि के बारे में समझ लिया है। इसके अलावा हमने जो है कार्टिलेज के बारे में यानी कि उपास्थि के बारे में समझ लिया है। अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो कि है लिगामेंट और टेंडन्स। इनके बारे में भी क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो आपके शरीर में फीमर है, अब आप समझ ही चुके हैं फीमर क्या है। और इसके अलावा जो टीबिया फिबुला है, ये क्या होती है, ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब ये किससे जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती हैं लिगामेंट से, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं, स्नायु बंध कहते हैं। तो अगर 2 हड्डियों के आपस में जुड़े होने का आपसे पूछे तो जवाब रहेगा लिगामेंट। इसके अलावा मुझे बताइए, हड्डियां कैसी होती है, कड़क होती है। पर अगर मैं बात करूं तो आप चल पाते हैं, तो मतलब इन हड्डियों को भी चलने का निर्देश मिलता है।
तो ये निर्देश इन्हें किससे मिलता है? ये निर्देश इन्हें मसल से मिलता है। यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो किससे जुड़ी हैं? वो हड्डियों से जुड़ी है, जिसके कारण आप क्या कर पा रहे हो, चल पा रहे हो। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियां हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो इसका जवाब रहेगा टेंडन, जिसको हम हिंदी में कंडरा के नाम से भी जानते हैं। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं अपने सेशन को एंड करते हुए आपको बस एक बात और बताना चाहूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं जब मैं हड्डियां पढ़ाता हूं कि सर हमें घुटनों में दर्द क्यों होता है? तो देखिए, घुटनों के दर्द की अगर मैं बात करूं तो असल में हमारे घुटनों में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। अगर आपने सुना हो कि पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उसकी वजह जो है यही है कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाता है, गल जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? तो ध्यान से देखिए, आपकी जो हड्डियां हैं उनके बीच में क्या करता है, ये फ्लूइड जो है डायरेक्ट फ्रिक्शन जो है होने से रोकता है। अब आपने ये भी सुना होगा कि कंक्रीट पे नहीं दौड़ना चाहिए। इसलिए नहीं दौड़ना चाहिए कि अगर आप कंक्रीट पे दौड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी जो घुटने की हड्डियां हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपके जो घुटने हैं वो खराब हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आर्थराइटिस के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी अब हो गई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले सेशन में। आज के लिए अलविदा।